फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान क्लास 5, जिसके अभी तक हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बच्चों ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ये चैप्टर। पदार्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में क्या है बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि पदार्थ क्या है। आइए जानते हैं कि बच्चों पदार्थ क्या होता है। कुछ भी जो स्थान घेरता है और वजन रखता है पदार्थ है। यह ठोस, द्रव, गैस यानी कि चौक, पानी, यानी कि ठोस, चौक और द्रव पानी हो सकता है। बच्चों गैस क्या है? ऑक्सीजन हो सकती है। तो आइए बच्चों पहले जानते हैं तथ्य को जाने। पदार्थ छोटे इकाइयों जिसे अणु जो आगे परमाणु में विभक्त होते हैं से बनता है। तो प्यारे बच्चों पदार्थ क्या है? छोटे अणु जो क्या है बच्चों, आगे क्या है बच्चों, परमाणु में विभक्त होते हैं से मिलकर बनता है। तो प्यारे बच्चों सीधा कहने का मतलब ये है कि पदार्थ अणु से मिलकर बनता है। और अणु ही क्या है? मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। तो बहुत सारे अणु क्या है बच्चों, मिलकर परमाणु बनाते हैं। और बहुत सारे परमाणु से मिलकर क्या बनता है बच्चों? पदार्थ बनता है। पदार्थ कैसे बनता है? तो यहाँ पर भी बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि पदार्थ कैसे बनता है। आइए जानते हैं कैसे बनता है पदार्थ। सभी पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों में टूट सकते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों सभी पदार्थ क्या है? छोटी छोटी इकाइयों में क्या है? टूट सकते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं होता है। ये छोटी इकाइयां अणु कहे जाते हैं। एक अणु तत्व की छोटी इकाई होता है। तो प्यारे बच्चों एक अणु क्या होता है बच्चों? तत्व की छोटी इकाई होता है। और पदार्थ क्या है बच्चों? अणुओं से मिलकर बना होता है जो तत्व की सभी विशेषता रखता है। उदाहरण के लिए नमक का एक अणु नमक के एक अणु का सबसे छोटा तत्व है। नमक का प्रत्येक अणु नमक की विशेषता रखता है। तो प्यारे बच्चों नमक भी क्या है? बहुत अणुओं से मिलकर, अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। लेकिन नमक का क्या है बच्चों? एक अणु क्या है? नमक का सबसे छोटा तत्व है। और नमक का क्या है बच्चों? एक अणु की क्या है बच्चों? एक अणु की अपनी विशेषता रखता है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो प्यारे बच्चों अणु परमाणु से क्या है? मिलकर बनते हैं। एक अणु आगे छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है जिसे क्या है बच्चों? परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। संसार में सभी पदार्थ 117 प्रकार के परमाणु से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों संसार में क्या है? सभी पदार्थ क्या है? 117 प्रकार के परमाणु से बनते हैं। परमाणु तत्व के जैसा होता है। विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर क्या है बच्चों? यौगिक बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों अणु किससे बनता है? पदार्थ से बनता है। और परमाणु क्या है बच्चों? मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अणु के बारे में अधिक। तो प्यारे बच्चों अब हम अणु के बारे में क्या है और अधिक जानते हैं। अणु हमेशा गति में होते हैं। ये चलना कभी बंद नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों अणु क्या है? हमेशा गति करते हैं। ये कभी चलना बंद नहीं करते। ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो क्या है? अणु क्या है? गति करते हैं। और ये क्या है? एक दूसरे की ओर क्या होते हैं बच्चों? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आकर्षित होते हैं। ठोस में अणु एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। ये एक दूसरे की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो ठोस वस्तु होती है उसमें क्या है बच्चों? अणु एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं क्योंकि बच्चों वो एक दूसरे की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। इसलिए ठोस मजबूत, कठोर और निश्चित आकार आयतन रखता है। तो इसलिए क्या है बच्चों? ठोस क्या होता है? मजबूत होता है, कठोर होता है और निश्चित आकार और निश्चित आयतन रखता है। आइए बढ़ते हैं आगे। द्रव में अणु कम नजदीक होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? ठोस में तो अणु क्या होते हैं बच्चों? अधिक नजदीक होते हैं। लेकिन द्रव में क्या है बच्चों? ठोस के मुकाबले क्या होते हैं बच्चों? अणु कम नजदीक होते हैं। ये एक दूसरे जो ठोस की तुलना में द्रव से कम आकर्षित होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं? द्रव में ठोस की तुलना में एक दूसरे से कम आकर्षित होते हैं। द्रव स्वतंत्रता से घूमते हैं। द्रव एक निश्चित आयतन रखता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रखता। तो प्यारे बच्चों द्रव क्या रखता है बच्चों? आयतन तो क्या है बच्चों? निश्चित रखता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रखता है। यह अपने बर्तन का आकार
ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। उसे जिस प्रकार के बर्तन में डाला जाता है बच्चों, वह उसी क्या कहा है, आकार ग्रहण कर लेता है। अब पढ़ते हैं बच्चों गैसों में। अणु खाली स्थान की वजह से अलग अलग होते हैं, ये घूमने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गैस में क्या होता है, खाली स्थान के कारण वजह से क्या होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये घूमने के लिए भी क्या है बच्चों, स्वतंत्र होते हैं। गैस के अणु ठोस द्रव की तुलना में अधिक तेजी से घूमते हैं। तो प्यारे बच्चों, गैस के अणु क्या है, ठोस और द्रव की तुलना में क्या है बच्चों, अधिक तेजी से घूमते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है बच्चों, खाली स्थान होता है। इसलिए गैस का निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, गैस का क्या है, ना तो कोई निश्चित आकार होता है, न ही उसका कोई निश्चित आयतन होता है। ठोस हवा और गैसों की विशेषताएं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं ठोस हवा और गैसों की विशेषताएं। पदार्थ के सभी तीनों अवस्था ठोस, हवा, गैस कुछ विशेष विशेषताएं रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, हवा और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये क्या है, विशेष विशेषता रखते हैं। आइए अनेक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों, द्रव के विभिन्न अवस्थाओं का क्या है बच्चों, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी कि उनमें अंतर करते हैं। नंबर 1, तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, ये ठोस है, ये द्रव है, वो ये गैस है। इन्हीं तीनों में क्या है बच्चों, अंतर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। नंबर 1, ठोस। ठोस निश्चित आकार में निश्चित आयतन रखता है। तो प्यारे बच्चों, ठोस का क्या होता है बच्चों, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। मतलब वो क्या है, आकार भी क्या होगा उसका, सामान्य होगा, वो बदलता नहीं है, और आयतन भी क्या है बच्चों, वो बदलता नहीं है। मतलब आयतन होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। अब पढ़ते हैं बच्चों द्रव। द्रव निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका क्या है बच्चों, आयतन निश्चित होता है। तो प्यारे बच्चों, द्रव का क्या है बच्चों, आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो क्या है बच्चों, द्रव बदल लेता है, लेकिन आयतन यानी किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उसका समान रहता है। अब बच्चों गैस का ना तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। तो प्यारे बच्चों, गैस क्या है, ना तो उसका क्या है, कोई निश्चित आकार होता है और न ही उसका कोई निश्चित आयतन होता है। नंबर 2, ठोस क्या होते हैं बच्चों, मजबूत होते हैं। द्रव क्या है बच्चों, मजबूत नहीं होते। गैस क्या है बच्चों, ये भी मजबूत नहीं होते। ठोस क्या होते हैं बच्चों, मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके क्या है बच्चों, अणु पास पास होते हैं। द्रव और गैस के अणु क्या है बच्चों, ठोस के मुकाबले दूरी पर होते हैं, इसलिए वो मजबूत नहीं होते। नंबर 3, ठोस बह नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, ठोस क्या है, बह नहीं सकते। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है बच्चों, एक पेन है, तो ये क्या है बच्चों, ठोस है, ये बह नहीं सकता। द्रव बच्चों बह सकते हैं, जैसे क्या है बच्चों, पानी और जितनी भी क्या है बच्चों, लिक्विड चीज होती है, वो क्या है, सब बह सकती है। गैस क्या है बच्चों, सभी दिशाओं में बह सकती है। तो प्यारे बच्चों, गैस क्या है, सभी दिशाओं में बह सकती है। नंबर 3, ठोस हवा में नहीं घुल सकते। द्रव हवा में नहीं घुल सकते, गैस हवा में घुल सकती है। तो प्यारे बच्चों, ना तो ठोस हवा में घुलेंगे और ना ही द्रव घुलेंगे, लेकिन गैस क्या है बच्चों, हवा में आसानी से घुल सकती है। नंबर 5, ठोस दब नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, ठोस को क्या है, आसानी से दबा नहीं सकते, वो दबने में सक्षम नहीं है। द्रव में क्या है बच्चों, थोड़ा दाब लगाकर दबा सकते हैं। गैस आसानी से दब सकती है, गैस को क्या है बच्चों, आसानी से दबा सकते हैं। इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने ठोस, द्रव, गैस में अंतर कर दिया है। अब पढ़ते हैं बच्चों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो जानते हैं कि किस प्रकार होता है बच्चों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। कुछ पदार्थ नए तत्वों में बदल सकते हैं। ठंड और गर्माहट पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ क्या होता है, अपने रूप में क्या है बच्चों, परिवर्तन कर सकता है। कुछ पदार्थ नए तत्व में बदल सकते हैं। ठंड और गर्मी जो होती है बच्चों, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ को परिवर्तन करने में क्या है बच्चों, उसके लिए उत्तरदायी होती है। उससे पहले क्या है बच्चों, यहाँ चित्र में हम क्या है, ठोस, द्रव और गैसों के अणुओं को देख सकते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, ठोस के अणु क्या है बच्चों, पास पास, जिनके बीच में क्या है बच्चों, स्थान नहीं है। द्रव के अणु क्या होते हैं बच्चों, ठोस के मुकाबले थोड़ी दूरी पर होते हैं। और गैस के अणु क्या है बच्चों, द्रव से भी क्या है बच्चों, अधिक दूरी पर होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। एक बर्तन में कुछ आइस क्यूब लें और अपनी मात्रा से
उन्हें आग पर गर्म करने के लिए पूछे। आइस क्यूब पानी में बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइस क्यूब यानी कि बर्फ के टुकड़े क्या है हमें लेने हैं और उन्हें एक बर्तन में रख के क्या करना है बच्चों, आग पे गर्म करना है। और हम क्या देखते हैं, वो जो बर्फ के टुकड़े थे, वो जो आइस क्यूब थे, वो किस में बदल जाएंगे बच्चों, पानी में बदल जाते हैं। आगे इसे गर्म करने पर पानी भाप बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब उस पानी को हम गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो पहले हमने क्या लिया, जो आइस क्यूब लिए वो ठोस अवस्था में थे, लेकिन जब हमने उन्हें आग पे गर्म किया तो क्या बन गए बच्चों, द्रव्य यानी कि पानी बन गया। और उसे अधिक आग पे गर्म करने से क्या बच्चों, वो गैस बनकर क्या बच्चों, वातावरण में चले गए। हमने देखा कि ठोस आइस क्यूब गर्म होकर द्रव्य यानी कि पानी और अधिक गर्म करने पर द्रव्य गैस यानी पानी वाष्प में बदल जाता है। ऐसा ही यदि व्यक्ति गैस को ठंडा करेगा, यह पानी द्रव में और अधिक ठंडा करने पर यह फिर ठोस में बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पानी क्या होता है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस, तीनों का ही क्या है बच्चों, रूप होता है। ठोस का द्रव में बदलने को पिघलना कहते हैं। द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, ठोस का द्रव में बदलना, वो क्या है बच्चों, पिघलना कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलने को वाष्पन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है, द्रव ठोस में बदलता है तो उसे क्या है बच्चों, वाष्पन कहते हैं। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, गैस का द्रव में बदलना क्या है बच्चों, संघनन कहलाता है। अवस्था में ये परिवर्तन केवल अकेले पानी में घटित नहीं होते, यह अन्य तत्वों में भी अवस्था बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अवस्था के जो ये परिवर्तन है, पानी के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में क्या है बच्चों, ये अवस्था बदलते हैं। लेकिन अणु एक ऐसा व्यवहार करते हैं, गर्म होकर अणु तेजी से और ठंड में मंद गति से चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अणु क्या है, गर्म होने पर क्या है बच्चों, तेजी से, और ठंड में क्या है बच्चों, मंदी यानी कि मंद गति से चलते हैं। अब करते हैं बच्चों फैलना और सिकुड़ना। तत्व का गर्म होना इसे फैलाता है, और जब यह तत्व गर्म होता है तत्व में तेजी से कंपन शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी तत्व को गर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चों, फैलना शुरू करता है। और जब तत्व क्या है बच्चों, गर्म होता है तो वो क्या है, कंपन शुरू हो जाता है। इसलिए प्रत्येक तत्व गति में वृद्धि के कारण अधिक जगह लेते हैं, इसलिए तत्व फैल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तत्व क्या होते हैं बच्चों, प्रत्येक गति में क्या है बच्चों, वृद्धि के कारण क्या है, वो अधिक जगह लेते हैं और इसलिए वो फैल जाते हैं। गर्म करने पर पदार्थ के आकार में वृद्धि विस्तार कही जाती है। यह व्याख्या करता है कि क्यों पदार्थ जार का ढक्कन गर्म पानी में डुबोने पर खुल जाता है। पानी की गर्मी के कारण ढक्कन थोड़ा फैल जाता है। तो प्यारे बच्चों, जार का ढक्कन गर्म करने पर अगर हम उसे पानी में कर जार लें तो वो क्या है बच्चों, खुल जाता है, क्योंकि बच्चों गर्म करने पर क्या है बच्चों, वो ढक्कन बच्चों फैल जाता है और आसानी से खुल जाता है। जब पदार्थ ठंडा होता है तब सख्त होते हैं, इनके पास गति होने के कारण ये कम जगह लेते हैं। यही कारण है कि पदार्थ सिकुड़ता है, इसलिए तत्व का ठंडा पानी से सिकुड़ता है। तो प्यारे बच्चों, गर्म करने पर क्या है, कोई पदार्थ फैलता है, लेकिन ठंडा करने पर क्या है बच्चों, पदार्थ क्या है बच्चों, सिकुड़ता है। गर्मी और सर्दी के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक केबल खंभों की गर्मियों में ढीले और सर्दियों में कसे हुए प्रतीत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों में क्या होता है बच्चों, जो खंभे के केबल होते हैं वो क्या बच्चों, ढीले, और सर्दियों में क्या है बच्चों, वो कसे हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि ठंड में क्या है बच्चों, वो सिकुड़ या अकड़ जाते हैं। अब करते हैं बच्चों विलयन। साधारण विलयन दो साधारण तत्वों का एक साथ मिलना है। इसमें से एक घुलनशील होता है, जैसे चीनी, जो विलय कहलाता है, अन्य एक विलायक है। विलयन एक तत्व है जिसमें विलय घुल जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है विलयन, क्या है, दो से अधिक तत्वों का, दो साधारण तत्वों का क्या है बच्चों, मिलना होता है, जैसे कि पानी में चीनी मिलाना। तो प्यारे बच्चों, चीनी क्या है, वो आप आसानी से पानी में घुल जाती है, इसलिए उसे क्या है बच्चों, विलय कहते हैं। अन्य क्या होता है बच्चों, एक विलायक होता है जिसमें विलय आसानी से घुल जाता है, यानी कि विलायक मतलब जल और विलय मतलब चीनी, यानी कि जो घुल जाता है वो क्या होती है बच्चों, विलय होता है, और जिसमें कोई चीज घुलती है वो क्या होता है बच्चों, विलायक होता है। विलयन एक समरूप मिश्रण है जिसमें अणु घुलकर एक समान रूप से विलय में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ एक अन्य प्रकार का मिश्रण है जिसे विजातीय कहा जाता है। इस प्रकार के मिश्रण में यहाँ तत्व में जुड़ाव नहीं होता, मिश्रण में तत्व अलग अलग रूप में दिखाई
देता है। तो प्यारे बच्चों विलयन क्या है बच्चों, एक समरूप मिश्रण होता है। इसमें क्या है, अणु घुल करके यहाँ बच्चों विलय में बच्चों विभाजित हो जाते हैं। अणु के घुल करके इसमें बदल जाते हैं बच्चों, विलय में बदल जाता है और अन्य प्रकार का मिश्रण बनता है जिसे विजातीय मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ तत्वों के जुड़ाव नहीं होता। मिश्रण के तत्व क्या है बच्चों, अलग अलग रूप में बच्चों दिखाई देते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। दो पारदर्शी गिलास लें, इन्हें पानी से भरे, दोनों गिलास में पानी के स्तर पर चिन्ह लगाएं। हमें क्या करना है बच्चों, एक पारदर्शी गिलास लेना है और उसमें क्या करना है बच्चों, जल डालना है और उस पे क्या है बच्चों, एक चिन्ह लगा देना है। एक गिलास में 4 चम्मच नमक और एक गिलास में 4 चम्मच मिट्टी डालकर हिलाएं। अब उन दोनों गिलास में क्या है बच्चों, एक में तो हमें 4 चम्मच नमक डालना है और एक में 4 चम्मच मिट्टी डाल दिया है और उन्हें क्या है बच्चों, हिलाना है। नमक घुल जाएगा और सारे गिलास में फैल जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। इस केस में नमक और पानी का मिश्रण विलयन है और जबकि पानी और मिट्टी का मिश्रण विलयन नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या जाना, जो चीज क्या है बच्चों नीचे घुल जाती है वो तो बच्चों विलयन होता है, लेकिन जो चीज उसमें पानी में नीचे बैठ गई वो विलयन नहीं होगी। क्योंकि जब दो वस्तु आपस में, जब दो चीजों का मिश्रण होता है और उसमें एक चीज आसानी से घुल जाती है तो वो विलयन होता है। जिस प्रकार क्या बच्चों, पानी में नमक डालने से घुल गया तो विलयन हो गया, लेकिन मिट्टी क्या है उसमें नीचे बैठ गई, इसलिए वो मिश्रण विलयन नहीं है। जब आपने गिलासों पर बने चिन्ह को देखा, तुम देखोगे कि मिट्टी डालने पर गिलास में पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों जिस गिलास में हमने मिट्टी डाली है और जो हमने उस पर चिन्ह लगाया था उसमें हम देखते हैं कि पानी का स्तर क्या है बच्चों, बढ़ जाता है, जबकि नमक पानी के विलयन में स्तर के समान रहता है। क्योंकि यह क्यों घटित होता है, तो प्यारे बच्चों नमक का स्तर क्या है बच्चों, विलयन के स्तर के समान रहता है। नमक के तत्व पानी में घुल जाते हैं, नमक के अणु पानी के अणु के बीच में खाली स्थान ले लेते हैं, इसलिए पानी का स्तर वृद्धि नहीं होता। तो प्यारे बच्चों नमक के अणु क्या है बच्चों, पानी के अणु के बीच में क्या है, खाली जगह को घेर लेते हैं या स्थान ले लेते हैं, इसलिए पानी का स्तर नहीं उठता है। अब पढ़ते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। क्या घटित होगा यदि हम नमक पानी के विलयन में नमक को डालते रहें, यदि हम पानी में नमक को घोलते रहें, एक समय बाद नमक और नहीं घुल पाएगा और विलयन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर हम नमक के गिलास है उसमें लगातार नमक को घोलते रहे तो कुछ समय बाद क्या बच्चों, नमक घुलना बंद हो जाएगा और विलयन क्या है, भर जाएगा, पानी संतृप्त हो जाएगा क्योंकि इसके अणु के बीच जगह भर जाएगी। तो प्यारे बच्चों पानी क्या हो जाएगा बच्चों, संतृप्त हो जाएगा क्योंकि इसके अणुओं के बीच में बच्चों जो खाली जगह है वो क्या है बच्चों, भर जाएगी। अब पढ़ते हैं बच्चों विलयन के प्रकार। साधारणतः ठोस का द्रव में घुलना विलयन है, ये गैसों के द्रव से घुलने में भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों क्या है, ठोस का द्रव में घुलना क्या कहलाता है बच्चों, विलयन कहलाता है। यह गैसों के द्रव में घुलने से भी हो सकता है। पुनः गैसों को अन्य गैस और द्रवों को अन्य द्रव में यदि वस्तुओं को आपस में मिलाओगे तो ये विलयन में से एक रूप में विभाजित हो जाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, गैसों को क्या है बच्चों, अन्य गैसों में और द्रवों को क्या है, अन्य द्रवों में आपस में क्या है बच्चों मिलाएंगे तो ये क्या है बच्चों, विलयन में से एक रूप में बच्चों विभाजित हो जाएंगे। तुम कई ठोस द्रव विलयनों के बारे में सीखोगे। आइए विलयन के अन्य प्रकार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों विलयन के क्या बच्चों, कई प्रकार होते हैं जिनमें हम अन्य प्रकार को अब देखेंगे। द्रव में द्रव विलयन। तो प्यारे बच्चों द्रव में द्रव का मिलना भी क्या है, विलयन है। आइए जानते हैं। द्रव जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें ही मिलावटी द्रव कहा जाता है। द्रव जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अधमिलावटी द्रव कहा जाता है। जो प्यारे बच्चों द्रव पानी में मिल जाते हैं उन्हें क्या है, मिलावटी द्रव, और जो नहीं घुलते बच्चों उन्हें अधमिलावटी द्रव कहा जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों द्रव गैस विलयन। तो प्यारे बच्चों देखते हैं द्रव गैस का विलयन क्या होता है। क्या घटित होगा यदि तुम पानी को उबालोगे। जब पानी उबलता है बर्तन की सतह पर बुलबुले होते हैं। तो प्यारे बच्चों जब क्या है, हम पानी को उबालते हैं तो क्या है बच्चों, बर्तन की सतह पर क्या है, बुलबुले होते हैं। ये बुलबुले गैस हैं जो पानी में घुले हैं, इसलिए द्रव गैस के विलयन का उदाहरण पानी है। तो प्यारे बच्चों बुलबुले क्या है बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, बुलबुले
गैस होते हैं जो पानी में घुले होते हैं और उबालने पर पानी की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। इसलिए ध्रुव गैस के विलयन का उदाहरण क्या है बच्चों? पानी है। कार्बन डाइऑक्साइड पेय को वाहित करने के लिए मिलाई जाती है। तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? पेय को वाहित करने के लिए बच्चों उसमें मिलाई जाती है। अब पढ़ते हैं ठोस ठोस विलयन कि ठोस में ठोस को मिलाकर जो मिश्रण बनते हैं। ठोस ठोस विलयन का बनना आसान नहीं है। यह दो ठोस पदार्थों को अधिक तापमान पर पिघलाकर कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ठोस में ठोस का विलयन मिलाने के लिए क्या है बच्चों? दो ठोस को अधिक तापमान पर क्या है बच्चों? पिघलाकर क्या है उन्हें कमरे के तापमान पर क्या करते हैं बच्चों? ठंडा करते हैं। विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ साथ पिघलते हैं और तब एक मजबूत मिश्र धातु स्टील बनती है। यानी कि दो पदार्थों को पिघलाकर क्या है बच्चों? उन्हें आपस में मिलाकर क्या है बच्चों? स्टील बनती है। ये ठोस में ठोस का विलयन है। तो प्यारे बच्चों ठोस ठोस के विलयन का उदाहरण क्या है बच्चों? स्टील है। और द्रव गैस के विलयन का उदाहरण बच्चों पानी होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आइए जानते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन अस्थायी है जो उलट सकता है। तो प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी जो उलट सकता है। यानी कि जैसे क्या है बच्चों पानी को क्या है बच्चों? बर्फ को पिघलाकर क्या है बच्चों? पानी बना सकते हैं। पानी जो एक द्रव होगा द्रव से क्या है बच्चों? हम दोबारा क्या है बच्चों? पानी बना सकते हैं। यानी कि जिसमें हमें कोई वस्तु का हम वापस प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखें। तो प्यारे बच्चों पानी क्या है? ठंडा होने पर बर्फ बनता है और बर्फ को अगर दोबारा गर्म किया जाता है तो बच्चों हम पानी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पानी में क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन होता है। उसी प्रकार क्या है बच्चों? पानी को ठंडा होने पर क्या है बच्चों? हमें भाप प्राप्त होती है और भाप भी क्या है बच्चों? वातावरण में जाकर क्या है बच्चों? फिर द्रव्यों में बदल जाती है। तो भाई बच्चों अब देखते हैं उपयुक्त परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन क्या है बच्चों? केवल एक पदार्थ की अवस्था में होते हैं और क्या है बच्चों? ये स्थायी है। तो प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या है बच्चों? एक पदार्थ की अवस्था में होता है और क्या होते हैं बच्चों? स्थायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आसानी से उलट सकते हैं। ये क्या है बच्चों? आसानी से उलट सकते हैं। यानी कि आसानी से क्या है बच्चों? पानी को क्या है बच्चों? ठंडा करके क्या है बच्चों? बर्फ बना सकते हैं और फिर बर्फ से पानी बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में गर्म में ठंडा होने का परिणाम पदार्थ की अवस्था में रासायनिक परिवर्तन है और यह एक नए तत्व में से हम इसको पुराने तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? यह आसानी से नहीं उलटते। हम इसे क्या है बच्चों? एक पदार्थ से नया पदार्थ बना सकते हैं लेकिन वापस क्या है बच्चों? उस पदार्थ को क्या है बच्चों? पुराने तत्व को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए क्या है बच्चों? जब एक कागज का टुकड़ा जल में जाता है यह राख में बदल जाता है। कागज के अणु और राख के अणु अलग अलग होते हैं। तो जाने बच्चों जब हम एक कागज को जलाते हैं तो उसका टुकड़ा क्या है बच्चों? राख में बदल जाता है। हम उस राख से क्या है बच्चों? दोबारा कागज प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके अणु क्या है बच्चों? अलग अलग होते हैं। राख में कागज को जो आपस में नहीं लाया जा सकता है बच्चों राख को क्या है बच्चों? वापस नहीं लाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। ये क्या होते हैं बच्चों? स्थायी होते हैं वापस नहीं हो सकते। ये क्या होते हैं बच्चों? स्थायी होते हैं और इन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। परिणाम में एक नया तत्व बनता है। परिणाम में क्या है बच्चों? एक नया तत्व बनता है। हमारे यहाँ शरीर में सभी समय कुछ ना कुछ रासायनिक क्रियाएं क्या है बच्चों? घटित होती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर में क्या है? रासायनिक क्रियाएं क्या है बच्चों? घटित होती रहती हैं। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में याद रखिए। नंबर 1 पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव और गैस। तो प्यारे बच्चों पदार्थ की क्या है? 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव और गैस। नंबर 2 पदार्थ अणु से बनता है अणु परमाणु से बनता है। पदार्थ क्या है बच्चों? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं और अणु क्या है बच्चों? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट परमाणु तत्वों के समान संयोजन और प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों परमाणु क्या है? तत्वों के समान संयोजन और प्रकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अणु की व्यवस्था अलग होती है। तो प्यारे बच्चों पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में क्या है? अणु की व्यवस्था बच्चों अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ठोस जैसे चीनी और नमक पानी में घुल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ठोस जैसे क्या है बच्चों? चीनी और नमक ये पानी में क्या है बच्चों? घुल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुल जाता है दोनों को घुलनशील कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों जब क्या है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आसानी से घुल जाता है तो उसे घुलनशील कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसें जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पानी में घुल सकती हैं। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस है वो पानी में आसानी से घुल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म व ठंडा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो प्यारे बच्चों गर्मी और ठंड क्या है बच्चों, पर गर्म और ठंडा क्या है बच्चों, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये अपना चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, ठोस और जड़ के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगेगा आपको चैप्टर मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।